हेलो दोस्तों, वेलकम। एएमबीओ एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे, आईपीओ का जीएमपी अभी क्या चला है ये देखेंगे, फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, एएमबीओ एग्रीटेक आईपीओ, जो कि 21 नवंबर को ओपन हो रहा है और 24 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में है, तो कंपनी की स्थापना सितंबर 1994 में हुई, यानी कि कंपनी 28 साल से मार्केट में है। अच्छे खासे लंबे समय हो चुका है कंपनी को मार्केट में प्रेजेंस है कंपनी का। और कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पे एक तो कोलकाता बेस है। यहाँ कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कोलकाता में, जो कि कंपनी बिस्किट बनाती है। और इसके अलावा कंपनी आउटसोर्स करती है, यानी कि रॉ मटेरियल दूसरी कंपनी को देती है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करा के लेती है। एडिबल ऑयल यानी खाने के तेल रहते हैं, वनस्पति, बंगाली स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ये सब बना के लेती है दूसरी कंपनी से। और ट्रेडिंग करती है क्रूड लाइनसीड ऑयल का और सोयाबीन मील का। यानी लगभग आप बोल सकते हैं तीन कैटेगरी में कंपनी काम करती है। इसमें और भी कंपनी के प्रोडक्ट रेंज है। और कंपनी जो अपने प्रोडक्ट बनाती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करती है, बना के लेती है, वो सोल्ड करती है, बेचती है। खुद का कंपनी का ब्रांड नेम है, जो कि बिस्किट बेचती है कंपनी हैप्पी बाइट्स के नाम से, और खाने का तेल बेचती है हैप्पी हार्ट के नाम से। और कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट हैं वो एएमबीओ गोल्ड वनस्पति 2000, जो कि वनस्पति हुआ, मैक्स हेल्थ फॉर बंगाली स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ये सब इस नाम से बेचती है एएमबीओ गोल्ड वनस्पति 2000 के। अभी कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में देखें तो कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिस्किट का बिजनेस है, और दूसरा आउटसोर्स यानी दूसरे से बना के लेती है थर्ड पार्टी से। कंपनी जो एडिबल ऑयल हुआ, वनस्पति, बंगाली स्पेशली प्रोडक्ट, ये सब बना के लेती है। और इसके साथ कंपनी ट्रेडिंग करती है, जो क्रूड लाइनसीड ऑयल और सोयाबीन मील, और इसके अलावा और भी प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग करती है। तो यहाँ पे कंपनी 3 कैटेगरी में तो बिजनेस में है, और 3 कैटेगरी में भी कंपनी का और भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो देख सकते हैं आप, फिगर लाख में, और मार्च 20, 21, 22 3 साल की फिगर है, और अप्रैल मई जून ये 3 महीने की फिगर है। तो एसेट कंपनी का मार्च 20 में 2113.76 लाख से मार्च 21 में 2212.42 लाख का एसेट बढ़ा है। 20 के मुकाबले 21 में, वही 22 में और भी एसेट बढ़ा है 2553.75 लाख का, और 30 जून 2022 तक 2629.73 लाख का कंपनी का एसेट बढ़ा है। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 7428.14 लाख का, जो कि मार्च 21 में यहाँ पे कोरोना इम्पैक्ट की वजह से 4717.31 लाख का ही हुआ। अभी मार्च 22 में दोबारा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ शानदार अपट्रेंड में रहा, 9485.54 लाख का, जहाँ दोनों साल 20 और 21 के मुकाबले यहाँ पे अपट्रेंड में रहा है रेवेन्यू ग्रोथ। और वहीं 30 जून 2022 यानी 3 महीने में 1621.39 लाख का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। यानी कि आने वाले मार्च 23 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ लगभग यहाँ पे 6,000 लाख के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे लगभग कम देखने को मिल सकता है। यह अनुमान है, हो सकता है और भी आगे ज़्यादा देखने को भी मिले। और प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 32 लाख का आया मार्च 20 में, और मार्च 21 में 19 लाख के करीब है, जो कि कोरोना इम्पैक्ट से कम देखने को मिला। पर आप देखेंगे मार्च 22 में शानदार अप ट्रेंड में गया कंपनी का प्रॉफिट 119.70 लाख का, और जून 22 यानी कि यहाँ पे देखें 50 लाख का कंपनी को 3 महीने में ही प्रॉफिट है। यानी कि 4 क्वार्टर, ये अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर का ही है, 4 क्वार्टर में आप देखें तो यहाँ पर 200 लाख के करीब कंपनी का प्रॉफिट नजर आएगा। तो शानदार प्रॉफिट अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आएगा। और नेटवर्थ देखें तो 232 से मार्च 20 में 232.44 लाख का, जो कि मार्च 21 में 251.55 लाख का, और मार्च 22 में 370.42 लाख का, और 30 जून 2022 420.40 लाख का। तो यहाँ पे नेटवर्थ एवरी ईयर अप ट्रेंड में रहा है। वहीं रिजर्व सरप्लस देखें तो मार्च 20 में 5768 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़कर 76.79 लाख का, और मार्च 22 में तो एकदम ह्यूज बड़ा देखने को मिली 196 लाख का, और 30 जून 22 तक तो और भी बढ़ा है 245.64 लाख का। तो रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं ईयर बेसिस पे। कंपनी पे कर्ज देखें तो मार्च 20 में 242 लाख का था, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 381, और मार्च 22 में बढ़ के 406 लाख का। तीनों साल देखें कंपनी का
एवरी ईयर कर्ज बढ़ा है। वहीं पे अभी जून 22 में देखें तो कंपनी ने कर्ज कम किया 379 लाख का। तो यहाँ पे कंपनी और भी हो सकता है आगे कम अपना कर्ज है वो कम करे। तो यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल देखें तो यहाँ पे एक बोलेंगे ठीक ठाक से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ कम देखने को मिलेगा आने वाले साल में, पर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ शानदार अप ट्रेंड में जा रहा है और नेटवर्थ भी अप ट्रेंड में, रिजर्व सरप्लस भी अप ट्रेंड में और कर्ज कंपनी कम कर रही है। तो अच्छी बात है और एसेट भी कंपनी के बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी को वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल करेगी और मीट इशू एक्सपेंसेस जो तो आईपीओ लाने में जो खर्चा हो रहा है वो भी आईपीओ के पैसे से ही फुलफिल करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ये पर्पस है, यानी खास ऐसे कुछ ज़्यादा पर्पस नहीं है। वैसे आईपीओ लाने का तारीख जैसे मैंने आपको बताया 21 नवंबर को ओपन हो रहा है और 24 नवंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस 30 रुपये ही है। तो दोस्तों देखते हैं 30 रुपये का ही शेयर है। लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। इशू साइज 10.20 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश यानी कंपनी को ही पूरा पैसा जाने वाला है। कंपनी का जो पर्पज़ है आईपीओ लाने का वो फुलफिल होने वाला है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है। लिस्टिंग बीएसई एज एसएमई होगा और एनआईआई जिसे मैं एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, जबकि रिटेल कैटेगरी के लिए भी 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। और कंपनी के प्रोमोटर में श्री उमेश कुमार अग्रवाल जी कंपनी के प्रोमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल 21 नवंबर को आईपीओ ओपन, 24 नवंबर तक चलेगा। 29 नवंबर को अलॉटमेंट होगा, 30 नवंबर को रिफंड, 1 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग 2 दिसंबर को आराम से रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 4000 शेयर जिसके लिए 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं 1 लाख के करीब आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, तो यहाँ पर रिस्क और भी बढ़ जाती है। और आईपीओ के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 94.96%, आईपीओ के बाद 60.60% रहेगा। और अभी कंपनी का मैं एड्रेस पता होना चाहिए, कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं आप चंद्रकुंज बिल्डिंग 2nd फ्लोर कोलकाता का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट और भी यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट बिस्किट वगैरह आप देख सकते हैं कौन से कैटेगरी के हैं। और रजिस्ट्रार कंपनी का कैमेओ कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट हमें रजिस्ट्रार की अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। देखते हैं जीएमपी अपडेट। और जीएमपी में देखें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 17/11 को यहाँ पे जीएमपी नील था, 18 को 4 है और आज 19 तारीख को आज भी 4 रुपया जीएमपी चल रहा है, क्योंकि इसका प्राइस है इससे 30 + 4 34 रुपये का भी जीएमपी चल रहा है। यानी जीएमपी लिस्टिंग में 4 का जीएमपी है पर 34 रुपये हमने 4 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। 34 का प्राइस है जो 13.33% का अभी आज के रेट का लिस्टिंग गेन चल रहा है। AMBO Agritech valuation and margins as on financial year 2022 अर्निंग पर शेयर 3.41, पी रेशो 8.80 और रिटर्न नेटवर्थ 32.16%, NAV 10.61। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जैसे मैंने फाइनेंशियल बोला आपको ठीक ठाक है और जो कंपनी का वैल्यू लगाया वो भी दोस्तों यहाँ पे ठीक ठाक लगाया है। कितना इसका वैल्यू उस हिसाब से कंपनी ऑफर कर रही है। तो अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कंपनी जिस बिजनेस में यानी बिस्किट बनाने का हुआ, एडिबल ऑयल हुआ या और भी जो ऑयल का ट्रेडिंग कर रही है वो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में यानी कि हाईली कंपटीशन है और पहले से ही बड़े बड़े कंपनियां इस सेक्टर में होने से तो और भी कंपटीशन बढ़ जाता है। ज़्यादातर कंपनी की और जो ब्रांड है बंगाल में ही सीमित है, बंगाल के बाहर अभी कंपनी का बिजनेस नहीं है, तो ये भी एक बात है। तो इस कंपनी में का बिजनेस और बढ़ सकता है आगे, पर उसके लिए और भी टाइम लगेगा। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं, लंबी अवधि तक बने रह सकते हैं, वही इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें, वो भी सफिशिएंट देख के ही करें और आगे जीएमपी क्या रहता है उस हिसाब से ही करें और लॉन्ग टर्म व्यू से ही आपका विचार हो तो इसमें बने, नहीं तो नहीं भी करें। जो रिस्क ले सकते हैं वही इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें और लॉन्ग टर्म व्यू से। दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।